मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया और मैं शाम को जाती थी, फटाफट अपना घर का सारा काम, घर का भी काम करती थी मैं। अच्छा। घर में अपने बर्तन फटाफट धो लिए स्कूल से आने के बाद, और मैं फटाफट तैयार व्यार होकर अपने डांस क्लास जाती थी और पापा के आने से पहले आ जाती थी। तभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम काम छोड़ के शादी कर लो, और आज भी वो लोग नहीं बोलते। बिहार के जो पेरेंट्स होते हैं, शायद बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहेंगे कि उनकी बेटी किसी इंडस्ट्री में जाए। वो लोग चाहते हैं कि बस बेटी पढ़े। इवन कि कई ऐसा गांव है, कई ऐसा जिला है जहाँ तो ये भी होता है कि नहीं, पढ़ने नहीं देना है, बस शादी ब्याह कर देना है, 12th तक पढ़ाई करवा कर हाउसवाइफ बन जाए, बस वही काफ़ी है, घर द्वार गृहस्थी संभाले, यही सब चीज़। क्या बचपन में ऐसा कभी पेरेंट्स की तरफ से, जब जाहिर सी बात है आपका सपना था, तो आप कहती होंगी या बोलती होंगी कि नहीं मम्मी मुझे ऐसे बनना है, पापा जी मुझे ये करना है, तो कभी पेरेंट्स ने रोक टोक? मैं सच बताऊं तो मैं DID देख के बहुत, एक DID लिटिल चैंपियन जब आया था, उसमें फैजल जीता था एक बार, एक फैजल करके लड़का था, वो जीता था। जिन्होंने DID देखा होगा वो जानते हैं। उसको देख के मैं बहुत रोती थी, क्योंकि उसके पापा भी ऑटो चलाते थे और वो लड़का DID में आया था। और मेरे पापा ऑब्वियसली तब सपोर्ट नहीं करते थे कि तुम डांस सीखो या डांस जाके करो, क्योंकि उनको लगता था शायद लड़की बिगड़ जाएगी या फिर एक गलत लाइन पे ना चले जाए। और ये डर सबको होता है, वो जायज़ डर है, उसमें कोई, मेरे पापा ने गलत नहीं सोचा ना गलत बोला मुझे। लेकिन मेरा बचपन से था कि मुझे डांस करना। मैंने बहुत रो के, बहुत गिड़गिड़ा के, अपनी मम्मी से, पापा से छुपा के, मतलब मम्मी को बताया कि मुझे डांस क्लास ज्वाइन करनी है, और मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। क्या उम्र थी आपकी? मैं 2010 या 11 की बात कर रही हूँ। अच्छा। 2011 की। मैं स्कूल में थी, 8th या 9th क्लास में आई थिंक। तो मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया और मैं शाम को जाती थी, फटाफट अपना घर का सारा काम, घर का भी काम करती थी मैं। अच्छा। घर में अपने बर्तन फटाफट धो लिए स्कूल से आने के बाद, और मैं फटाफट तैयार व्यार होकर अपने डांस क्लास जाती थी और पापा के आने से पहले आ जाती थी। अच्छा। लेकिन नच बलिए में जब मैंने पार्टिसिपेट किया, उन लोगों ने मुझे बुलाया, क्योंकि जो मेरे डांस क्लास के टीचर थे मेरे, वो इंडियाज गॉट टैलेंट में आ चुके थे। तो नच बलिए वालों ने हमें कॉल किया, हमारा एक छोटा सा डांस का वीडियो देख के। नच बलिए में मुझे जब ये ऑफर आया, जब मैंने ये करने के लिए मैं बॉम्बे गई, तो मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि उस समय मैं बहुत मोटी थी, बहुत चबी, मतलब एकदम बबली टाइप की लड़की। और वो एक इंटरनेशनल शो है, ऑब्वियसली बात है, एक नच बलिए एक पूरे, मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे भी आता है वो। और वहाँ मैं गई तो मैंने उनको बोला कि मैं अभी सिर्फ 15 साल की हूँ। तो उनके चैनल वालों ने बोला, अरे बाबा क्या। सही बात है। हाँ, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एक 15 साल की लड़की इतने बड़े मंच पे, हाँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये था कि एक एपिसोड करना है रक्षा आपको, मतलब ऐसा था कि उनको ऐसा लगा था यार एक एपिसोड निकाल ले ये लोग, ठीक है, अच्छा हो जाएगा शायद। मैंने पूरी मेहनत की और मैंने फर्स्ट डे ठान लिया था इस बारे में कि जब वो साइन किया था मैंने, कि मुझे फाइनल तक जाना है। मेरे को कभी ये नहीं होता है कि मैं जीत जाऊं कोई शो, मुझे लगता है कि मैं एंड तक कंप्लीट करूं उस चीज़ को, और कंप्लीट करूं और अच्छे लेवल पे करूं। मैं हाजी अली गई थी, मैं सिद्धिविनायक मंदिर गई थी, मैं सारे रिलीजन्स को मानती हूँ, मैं सारे धर्मों को मानती हूँ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं हर भगवान से कही कि मुझे बस फाइनल तक जाना, और मैं फाइनल तक गई। वो देखने के बाद मेरे पापा को भरोसा हुआ मुझ पर कि नहीं, मेरी बेटी सही डायरेक्शन में है, उसको जो करना है वो सही है, और वो एग्जैक्टली वो करना चाहती है। वो कुछ करना चाहती है, कुछ कर लेगी वो। नच बलिए में सेकंड रनर होने के बाद उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मी बचपन से सपोर्ट करते आ रही है, वो बहुत क्यूट है, हाउसवाइफ है, लेकिन इतनी सपोर्टिव मम्मी अगर किसी को मिले तो उसका लक है, उसका मतलब भगवान, उसके ऊपर कृपा है भगवान की। मेरे मम्मी पापा आज मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम काम छोड़ के शादी कर लो, और आज भी वो लोग नहीं बोलते हैं। जबकि मेरी मुझसे छोटी, 1 साल छोटी जो बहन है, हमने उसकी शादी कर दी है। अच्छा। तब भी मेरे घर वाले मुझे नहीं कहते कि तुम शादी अभी कर लो, अभी कर लो, अभी कर लो। जब ये इस इंडस्ट्री में जब आप एंट्री मारी होंगी, तो जब आप कहती होंगी किसी से कि मेरे पापा ऑटो चालक हैं, तो बहुत सारा चीज़ सुनने को मिलता होगा कि अरे ऑटो चालक की लड़की ऐसे इंडस्ट्री में कैसे ये कर सकती है, नहीं ऐसा वैसा, बहुत सारे चीज़। हाँ, क्या मतलब वो फेस कैसा हुआ करता था, कैसे अपने आप को हैंडल करती थी? क्योंकि उस वक्त, उस जमाने में आप बहुत फेमस नहीं थी, स्ट्रगलिंग फेज था, और स्ट्रगल के फेज में एक होता है कि मगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, बैकअप है हमारे पास, तो सामने वाला सोचेगा अरे यार इतने बड़े खानदान से आती है ना, सीरियसली लेगा। ये तो बात सच है आपकी। बट मैंने कभी इस चीज़ को ये ऐसे नेगेटिव में नहीं लिया कि मेरे पापा ऑटो चलाते हैं तो शायद मुझे शर्म आनी चाहिए या मुझे किसी से नहीं बताना चाहिए। मैं खुलेआम हर वक्त, और जो भी मुझसे पूछता है कि आपके पापा क्या करते हैं, तो मैं डायरेक्ट ये बात बताती हूँ। मुझे शर्म नहीं आती है बोलने में। मुझे पता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, और उनका जो काम है वो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल
काम है, मैं उनके काम को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने इतनी मेहनत की, आज के ज़माने में इतनी मेहनत करके और 4 बच्चों को पालना बहुत बड़ी बात है। तो वो तो मैं उनको सल्यूट करती हूँ कि कैसे उन्होंने हमें पाला और अच्छे संस्कार दिए हम चारों भाई बहनों को, कि हम लोग एक अच्छे मुकाम पे हैं, सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली मेरे तीनों में एक की शादी हो गई, 2 भाई बहन छोटे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सबके अंदर एक अच्छा संस्कार है। अगर आप उससे मिलेंगे तो आप कहेंगे नहीं, एक बहुत ग्रेजुएट और बहुत सेंसिबल फैमिली से हम लोग बिलोंग। आप अपने आप को लक्की मानती होंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि बिहार से निकलना, हाँ। और बिहार से निकलकर वो भी एक लड़की भोजपुरी इंडस्ट्री में जाती है और उसके पेरेंट्स फुल सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लकी मानती होंगी इस चीज को लेकर। बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ, और मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, और मुझे पता है आस्था में भरोसा करती हैं आप? बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा, मैं महादेव से जो कहती हूँ, भगवान मेरी बात सुनते हैं। अब मैं सच में बता रही हूँ, मैं कह दूँ कि भगवान आज बहुत गर्मी हो रही है यार, प्लीज प्लीज कुछ करिए। मैं ये नहीं कह रही कि इंस्टेंट कुछ हो जाता है, लेकिन मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ दिन में या कुछ समय बाद वो बारिश का मौसम आ जाएगा, या वो बारिश हो जाएगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि माहौल ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई हैं। हाँ।